अभिषेक कुमार, आज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल आदित्य एविशन पे। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं जो कि एसएससी सीजीएल के ऊपर है। जैसा कि मैंने आपको पहले और वीडियो में बताया नंबर सिस्टम के बारे में, पार्ट 1 उसका पार्ट 2 था। मैंने सोचा जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर, चलो हम बात करते हैं एसएससी का फुल डिटेल की। पहला कि एसएससी सीजीएल है क्या है, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे। सेकेंड कि एसएससी सीजीएल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है 2021 का। थर्ड, आप विच एसएससी एग्जाम इज बेस्ट, कौन सा बेस्ट है। अब देखो ये तो हम नहीं बता सकते कौन सा बेस्ट है, लेकिन आप जब विच एसएससी एग्जाम्स इज बेस्ट, इन तीनों और भी टॉपिक्स हैं, मैं इन तीनों के बारे में पहले बात करता हूं। कि सबसे पहले हम एसएससी फुल डिटेल जानते हैं कि एसएससी जनरल नॉलेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी को बोला जाता है। इसमें कुछ पोस्टर्स होती हैं आपकी। सीजीएल मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन होता है। ये रेफर कराता है कौन, एसएससी, ठीक है ना। रिकरेंट का मतलब है भर्ती निकलती है एक्चुअली। ये एसएससी एक है ना एग्जाम बॉडी है, जैसे यूपीएससी एनडीए की परीक्षा या फिर ऐसे कंडक्ट कराती है, ऐसी एसएससी भी एक बॉडी है, उसी प्रकार की ये भी एग्जाम को कंडक्ट कराती है। टू वेरियस पोस्ट मिनिस्टर, यानी कि इसमें कई तरह की पोस्टेज होती हैं, मिनिस्टर्स की होती हैं, आपकी डिपार्टमेंट की होती हैं, और एसएससी को फॉर्मली हम सबऑर्डिनेट सर्विस भी बोल सकते हैं। आपको समझ आया, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, एसएससी सीजीएल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2021। अब 2021 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है हम जानेंगे। 18 to 27 ईयर जो भी कैंडिडेट होगा, यानी कि एग्जाम देने वाला जो भी होगा, मस्ट बी बॉर्न नॉट अर्लियर देन, इससे पहले नहीं होना चाहिए और ना इसके बाद होना चाहिए, और अप टू 32 ईयर, अगर वो 32 ईयर के ऊपर है तो बॉर्न नॉट अर्लियर इन देन, इसके पहले नहीं होना चाहिए ना इसके बाद होना चाहिए। पहले 2/8/1986, इससे पहले नहीं और ना इसके बाद होना चाहिए। जो 17 से लेके 27, 18 से लेके 27 ईयर्स तक हैं, वो ना तो इसके पहले होने चाहिए 2/8/1991 और ना इसके बाद होने चाहिए 1/8/2000। इज दैट क्लियर। अब हम बात करेंगे कि एसएससी एग्जाम इज बेस्ट। देखो इसमें कई सारी पोस्टेज होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, वेरियस पोस्ट इन मिनिस्टर्स। फॉर एग्जांपल एसएससी सीजीएल मींस कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, सबसे पहला एग्जाम होता है, सबसे हायर है ये एग्जाम। सेकेंड, सीएचएसएल कंबाइंड हाई सेकेंडरी लेवल। थर्ड, मल्टीटास्किंग है, नॉन टेक्निकल है, सीपीओ यानी कि सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जेई जूनियर इंजीनियर्स हैं और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर भी हैं। ये सारी आपकी पोस्टेज होती हैं। अब मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 4 एसएससी सीजीएल सिलेबस के बारे में, कि बिफोर गेटिंग इनटू एसएससी, आपको एसएससी में जाने से पहले सिलेबस फॉर सीजीएल एग्जाम्स, द एग्जाम पैटर्न नीड्स टू बी अंडरस्टैंड। आपको सीजीएल एग्जाम का एग्जाम पैटर्न जानना बहुत ही अंडरस्टूड होगा, यानी कि जानना बहुत ही जरूरी होगा। कि द एसएससी एग्जाम विल बी कंडक्ट इन 4 टीयर्स। एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है 4 टीयर्स में होता है, आर इंडिकेटेड बिलो, जो कि आपको नीचे दिए गए। फर्स्ट ईयर में आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, सेकंड में भी एज इट इज, थर्ड में आपका पेन एंड पेपर मोड होगा, यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा एक्चुअली, और फोर्थ में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका। प्रोफिशिएंसी टेस्ट मतलब जैसे आपने डाटा एंट्री टेस्ट होता है ना, कि आपने वर्ड्स को कितने टाइम में कितनी बार लिखा, कितने वर्ड्स लिखे, तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आ जाएगा, वो स्किल टेस्ट होगा आपका, ठीक है। व्हेनेवर एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा आपको टीयर 4 में। अब हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल सिलेबस फॉर टीयर 1। टीयर 1 के अंदर क्या है भाई, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है आपका, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इंग्लिश कंप्रीहेंशन स्किल्स है, ठीक है। और कुछ पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन ऑफ एसएससी सीजीएल 2021 एज पर द एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ सीजीएल की, द ऑनलाइन फॉर्म ऑफ एसएससी सीजीएल 2021 टीयर 1 एग्जाम इज शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड फ्रॉम 29 मई से लेके 7 जून 2021 तक, आपके इसके बीच में हो सकता है। द एग्जाम डेट ऑफ एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, ये जो होगा आपका, ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम होगा, यानी कि ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड लेवल, कंबाइंड एजुकेशन। ये मेरा आज आपको मैंने ना एसएससी सीजीएल सिलेबस या फिर उसके बारे में फुल डिटेल आपको समझाइए। आज मैं आपको है ना कुछ मैं इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। देखो आप भी ये सभी जानते हो कि भाई आजकल है ना कंपटीशन बहुत है, यानी कि अलग अलग वैकेंसी सीट के लिए इतने बच्चे बैठते हैं और उसमें से कुछ ही स्टूडेंट्स का नंबर आ पाता है।
मैं आपको एक चीज बता दूं कि कोई भी परीक्षा हमारे भारत में ऐसी नहीं बनी कि जो सिर्फ कोचिंग पढ़ने से ही पास हो। हम कोचिंग पढ़ते क्यों हैं, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ। हम कोचिंग पढ़ते इसलिए हैं, जो पढ़ाने वाला होता है ना, उसने थोड़ी सी हमसे ज्यादा मेहनत की है और कुछ नहीं। और बोलो, आप बोलते हो कि सर बिना टीचर के तो ज्ञान नहीं है। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है, कि आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना और आपके लिए ये इजिली होगा हर चीज। यानी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने ये थॉट सुनी होगी। और कोई भी परीक्षा ऐसी बनी नहीं है कि हमारे भारत में कि वो हमारे कंपटीशन लेवल को पास करा सके। फर्क इतना है कि उसने हमसे ज्यादा मेहनत की है। और दूसरी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई अपने आप को तपाना पड़ेगा। कभी आपने गोल्ड को देखा है ना, कि जब वो देखो उसे कैसे पिघलाया जाता है और किस तरह से उसको मेल्ट किया जाता है, हैमर से तोड़ा जाता है, फिर देखो एक चमक उसमें पैदा होती है। तो उसकी तरह आपको बनना पड़ेगा। सूरज देखा है, वो अकेला होता है देखो, फिर भी वो हमें रोशनी, पेड़ पौधे उसकी मदद से खाना बनाते हैं। आप समझ रहे हैं ना, अकेला सूरज देखो पूरे संसार को रोशन कर देता है। तो कहने का मतलब है सूरज ने एक बात बोली है, या फिर उसकी एक विशेषता है। सूरज कहता है कि अगर आपको मेरी तरह चमकना है ना, तो सबसे पहले मेरी तरह जलना भी पड़ेगा। अगर ये रूल आप अपना कंपटीशन में उतारते हो ना, तो मैं ये नहीं कहता आपकी पूरी तरह सक्सेस हो जाओगे। बहुत प्रैक्टिस करो, यानी कि सक्सेस तो मिलेगा। देखो ऐसा नहीं बिना प्रैक्टिस के नहीं मिलेगा, बिना प्रैक्टिस के मिल ही नहीं सकता। तो मैं चाहता हूं कि आप जिस कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हो ना, एकदम लगन से जी जान एक कर दो, ठीक है। और ठीक है, मैं अपना वीडियो यहीं मैं फिनिश करता हूँ। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियोस। और मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि मेरा चैनल आप लाइक करें या डिसलाइक। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको मेरे पढ़ाने से मैसेज क्या मिला, मेरे लिए वही सबसे मॉरलिटी है। थैंक यू।